एवं हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष परम आदरणीय सम्माननीय अरुण यादव जी, सीपी द्विवेदी जी, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष और सम्मानीय मंच एवं उपस्थित तो इस कार्यक्रम में मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, साथियों, बहुत वक्ताओं ने आपके बीच में अपने ख्यालात रखे हैं और उन्होंने हमारी समस्या और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारी दुर्दशा, हमारे समाज की, हमारी बहन की, हमारी बेटी की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे नौजवान की जो उन्होंने दुर्दशा कर रखी है, उसके ऊपर सब लोग बोले हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि नौजवान की बेरोजगारी से शुरू करें, कि बेटियों की अस्मत से शुरू करें, कि माता बहनों से शुरू करें, या किसानों से शुरू करें, या बुजुर्गों से शुरू करें। आज किसानों की हालत क्या है, रोजगार की हालत क्या है, हमारे नौजवान की हालत क्या है, बेटियों की अस्मत असुरक्षित है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं दलित समाज से हूं, यहाँ अहिरवार कहते हैं, उधर जाटव कहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से ये बात एक विश्वास और भरोसा दिला के जाता हूं कि अभी तक हमारे समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को जाता था और मैं बहुजन समाज पार्टी के उन फाउंडर लोगों में से रहा हूं। मैंने कांशीराम साहब के साथ काम किया है, बहन मायावती जी के साथ काम किया है, लेकिन आज आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष थे अरुण यादव जी, उनके सामने मैंने कांग्रेस की सदस्य ली। और क्यों ली? क्योंकि प्रदेश उपाध्यक्ष भी था। मैं तो बहुजन समाज पार्टी में रह करके जिला पंचायत अध्यक्ष बना, जिला पंचायत अध्यक्ष बना, शोकर से मैंने मेरी बेटी को भी मंडी अध्यक्ष बनाया। लेकिन आज मैं कांग्रेस में क्यों हूं? कांग्रेस में होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि सबसे बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी का जो अन्याय, अत्याचार और जो संविधान है उसे बदलना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, और साक्षी महाराज ने तो ये कह दिया उत्तर प्रदेश के उसने सांसद ने कि 2024 के बाद तो चुनाव ही नहीं होगा, और यदि चुनाव नहीं हुआ, वोट का अधिकार चला गया, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं मेरे दोस्तों, हमारे घर पे कुतिया भी नहीं आएगी, कुतिया भी नहीं आएगी। ये केवल हमारे संविधान की ताकत है, आपके वोट की ताकत है। इसलिए हरगोविंद जोहरी है, अरुण यादव जी आप लोगों के बीच में आए हैं, और संविधान खत्म हो जाएगा, वोट की ताकत खत्म हो जाएगी, तो कुतिया भी हमारे दरवाजे पे नहीं आएगी। और हमारा वो हाल ही वही होगा जो कई देशों में ऐसे है जहां वोट नहीं होता। इसलिए मैं अपने दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, उनसे पूछना भी चाहता हूं, संविधान को लिखने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसने दिया? कांग्रेस ने दिया कि नहीं दिया? आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपको संविधान चाहिए और आरक्षण चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भारतीय जनता पार्टी से मेरे भाई ने, मेरा चाचा ने, मेरे बाप को दिया, उसको वोट मत देना। क्या ये प्रतिज्ञा करोगे? करो तो ऊंचे हाथ करो। मेरे साथियों, मैं आप लोगों से एक उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि एक राजा था, एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। जब वो मरना अवस्था में आया तो सेनापति ने पूछा कि महाराज आपके मरने के बाद में हम राजा किसको बनाएं? राजा बोला कि मेरे मरने के बाद दरवाजे पर जो मिल जाए उसे ही बना देना। राजा एक दिन मर गया, सुबह उठकर देखा तो एक साधु दरवाजे पर लेटा, उसको पकड़ के लाए सेनापति की, चले तुझे राजा बनाएंगे। उन्होंने कहा महाराज मुझे कहा राम राम सीताराम, मैं तो अभी योगी आदमी साधु और कहना ही राजा बनाएंगे, आदेश है। उसको राजा बना दिया, राज तिलक हो गया। उसकी तुम्बी और अल्पी थी। सेनापति ने कहा इनका क्या करें महाराज? इनको कमरे में बंद कर दो, 1/4 का गार्ड लगा दो। कह रहे अब तो आप राजा बनेंगे, अब क्या करोगे? कह रहे नहीं, मेरा आदेश में राजा हूं। एक दिन पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी। सेनापति बोला महाराज वो नदी के पार आ गया राजा, उसकी सेना। कह रहे आने दो। कह रहे वो किले की दीवार तोड़ रहा है, तोड़ने दो। कह रहे रानी महल लुट गया। कह रहे लुट जाने दो। कह रहे आप भी मरने वाले हो, कि ले आओ मेरी तुम्बी और नवाब लिपि, हम तो चले गुजरात। ये वही राजा है
ये वही राजा है जिस तरीके के आपको लालच दे करके ये कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो मेरे देश के राजा, मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश के चौकीदार, तुम बेच क्या रहे हो? यदि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो तुम बेच क्या रहे हो? एक उदाहरण के रूप में और बताना चाहता हूं मैं। एक परिवार था, परिवार उसके पास 70 बीघा जमीन थी। उसका बेटा ऐसा ही निकला जैसा हमारा प्रधानमंत्री, 5 बीघा बेच गई, 10 बीघा बेच गई, और जो उसके यहाँ मालपुआ खीरपुआ खा रहे वो तो कह रहे बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन दर्द उनको हो रहा है जो उनके नातेदार थे, रिश्तेदार थे, भैया बनते, उन्होंने देखा कि हमारे बाप दादा ने पुरखों ने जमीन जायदाद कैसे बनाई, और फिर वो यही कहे कि मेरे बाप ने मुझे क्या किया। आखिर जब 70 बीघा जमीन बेच गई तब उनके भैया बंद रिश्तेदारों ने कहा कि तेरे बाप ने क्या किया, कि कुछ नहीं किया। तो तुमने बेचा क्या, बेचा क्या तूने? मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि यही कंडीशन रही, और कहीं मैं किसानों से कहना चाह रहा हूं, कृषि कानून का जो 3 बिल आए थे, यदि कहीं भी लागू हो जाए तो जियो की सिम कौन कौन चलाता है? ऊंचे हाथ करो। के साल फ्री में चलाया? 3 साल फ्री में चलाया। एयरटेल का जियो में कर दिया, बीएसएनएल का जियो में डला लिया, जो भी कंपनियां सब जियो में। और उसमें एक आदेश था कि एक